अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में आप कंप्लीट मजमून के बारे में सीख जाएंगे, ऐसे के बारे में कि आपने किस तरीके से अपने ऐसे को लिखना है अपने एग्ज़ाम्स में, कैसे आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है अपने ऐसे की, और कैसे आप अपने ऐसे में हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह आई होप कि आपको आज की वीडियो के बाद कहीं भी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी या कहीं भी और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि बेस्ट वे क्या है एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखने का। आज मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में ऐसे के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में इस तरीके को अप्लाई कर कर अपने हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं ऐसे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ, नॉर्मली जो ऐसे में हमारे मार्क्स होते हैं इन बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो 8 to 10 मार्क्स होते हैं हमारे ऐसे में, क्योंकि हमारा ऐसे जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है और लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो 8 to 10 मार्क्स होते हैं एक ऐसे के। तो आप कैसे अचीव कर सकते हो हाईएस्ट मार्क्स अपने ऐसे के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होती है। आप कोई भी अपना काम कर रहे हो एग्ज़ाम में, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मार्क्स फिर मिलेंगे ही। अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ऐसे में अब क्या होता है, ऐसे में होती 3 चीज़ें। फर्स्ट होता है इंट्रो, सेकंड होता है मेन बॉडी और थर्ड होता है कंक्लूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रो पे फोकस करना है, उसके बाद मेन बॉडी में और उसके बाद कंक्लूजन में। सबकी मैं आपको आस्ता आस्ता बताती हूँ डिटेल में। सबसे पहले आपने क्वेश्चन मतलब सवाल कौन सा है आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन नंबर 10 था कि ऐसे लिखें, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग डाली। उसके बाद आपने मजमून नवेसी की हेडिंग डाली। अब मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर मैं ऐसे लिख रही हूँ, उस टॉपिक का नेम मैं लिख रही हूँ अजरक जो हुनर पर। अच्छा, ये सिंधी का ऐसे है, तो क्योंकि मैं सिंधी का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ आपको हैंड राइटिंग का, तो उसी कोर्स के अंदर ये मैं आपको ऐसे भी लिखना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एप्लीकेशन या लेटर पर होगी। सो ये अब हमने अपने टॉपिक का नेम लिखा कि हम अजरक जो हुनर पर हमने ये ऐसे लिखा है। उसके बाद आपने इंट्रो करवाना, जैसे मैंने लिखा है, ये मेरी लाइन देखें, अजरक सिंध जी सकाफत दिसो जान ऐ सोखड़ी है। ऐसे आपने मतलब इंट्रो में आपकी लाइन्स होनी चाहिए, 2 से 3 लाइनें आपकी इंट्रो में होनी चाहिए, सही है। उसके बाद आपकी शुरू होती है मेन बॉडी। अच्छा, मेन बॉडी में क्या होता है, मेन बॉडी में आपने कोटेशंस लिखनी होती हैं, कोई भी हवाला लिखना होता है, अकवाले ज़री लिखना होता है, किसी भी शख्सियत का कोई भी फरमान वगैरह हो या कुरानी आयत हो या हदीस हो, कुछ भी, वो सब कुछ जो भी हो रहा हो आपके मजमून में, ये सब कुछ आ रहा हो, तो आपने उसको प्रोमिनेंट करके लिखना है, सही है, ताकि वो नज़र आए। प्रोमिनेंट होकर आप लिखें, उसको ऐसे नॉर्मली पेन से नहीं लिखना आपने, उसको आपने प्रोमिनेंट करके लिखना है। किसको, हदीस को, हवाला को, अकवाले ज़री को, शख्सियत का फरमान हो या कोई भी कोटेशन हो, तो ऐसी जो भी चीज़ें होंगी उनको आपने प्रोमिनेंट करके लिखना है, पेन के साथ नॉर्मल नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये थी एक, जैसे मैंने लिखा है, अजरक रुगो कपड़ों ना आहे पर सदियन पुरानी तहजीब जो पैगाम बा आहे। तो ऐसे आपने अपनी कोटेशंस को ऐसे हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद ये मेन वर्ड था, जो भी आपके पास मेन वर्ड आएगा आपने उसको भी हाईलाइट करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती चलूँ। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया पेन से, पेन के बाद हज़रत मोहम्मद, तो ये हमारे पास मेन वर्ड था, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। जो भी आपके पास मेन वर्ड होगा आपने उसको हाईलाइट लाजमी करना है। उसके बाद मैंने लिखा हदीस में है, और ये मैंने अरबी में हदीस लिखी। अच्छा, जब भी आप लोग कोई भी अरबी लिखोगे तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें हरकत नहीं डालनी, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं डालना, आपने बस ऐसे लिखना है। और वैसे भी गलत हो जाएगी तो उसका गुनाह अलग है और इससे आपके मार्क्स नहीं कटते हरकत ना डालने से, तो इसलिए आपने हरकत नहीं डालनी, ओके। और उसके अलावा तर्जुमा आपने लाजमी लिखना है। तर्जुमा ये देखिए मैंने लिखा है, अल्लाह जी पसंद है, तो आपने तर्जुमा इसमें, और जब भी आप अरबी लिखेंगे तो उसका तर्जुमा आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर मैंने एक कोटेशन लिखी। अच्छा, कोटेशंस वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं उसका मैं आपको बताती चलूँ। एक पेज में मैक्सिमम आपकी 2 होनी चाहिए। 2 से ऊपर लिखेंगे तो खिचड़ी से मच जाएगी, काम अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा भरा भरा लगेगा। तो आपने एक पेज पे 2 लिखना है। अगर आप लिखे, जैसे मेरा फर्स्ट और ये सेकंड 2 लिखा है बस। और अगर आप कम लिख रहे हो, एक पेज पे 1 लिख रहे हो, तो उसकी भी फिर ये 2 पॉसिबिलिटी है। एक, अगर आप 1 लिख रहे हो एक पेज पे तो वो बड़ी होनी चाहिए, जो भी लिख रहे हो आप कोटेशंस हदीस या कुछ भी लिख रहे हो वो बड़ी होनी चाहिए एक पेज में एक। या अगर वो बड़ी नहीं है, छोटी लिख रहे हो एक पेज पे एक, तो फिर आप ऐसे करो, मेन मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर दो। एक पेज में भले एक लिख लो लेकिन मेन मेन वर्ड्स को आप हाईलाइट कर लो, तो इस तरीके से फिर आपका पेज ज़्यादा खाली खाली नहीं लगेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। हदीस मैंने ऐसे लिखी है।
अरबी में आपने ऐसे लिखना है, हरकत नहीं डालनी और तर्जुमा लाजमी मेंशन करना। उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करा, यहाँ पर फिर मैंने एक छोटी सी कोटेशन लिखी। अभी ऐसे आपने अच्छा सा काम करना है जो कि चेकर को अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर मेरा ऐसे ऐसे कंटिन्यू, उसके बाद ये फरमान है। फरमान जो भी हो उसको आपने हाईलाइट करके लिखना है। अब आप जैसे भी लिखें, मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और अच्छा लगे। अभी ये था शेख हयात जो फरमान, कोई भी फरमान हो, जैसे इरशाद बारी ताला होता है, हमारे प्यारे नबी का कोई भी फरमान हो, कुछ भी हो, या किसी शख्सियत का कोई फरमान हो, जैसे कायदे आज़म का किसी का भी, तो आपने फिर उसको हाईलाइट करके लिखना होता है, प्रोमिनेंट करके। अब ये हमने फरमान को अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखा है। उसके बाद अगर आपके पास ऐसे कोई भी किस्सा आ रहा है, कोई भी नाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उनको भी आपने ऐसे हाईलाइट करके लिखना है, किसी भी पॉइंट पेन से या मार्कर की टिप से ऐसे करके लिख दिए, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, पेन से ज़्यादा हो, बिल्कुल ही मार्कर से ज़्यादा नहीं करना, बस पेन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। तो इस तरीके से आपने लिखना है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर ऐसे के। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मेरा ऐसे कंटिन्यू था। उसके बाद फिर मैंने बकौल शायर लिखा। ये मैंने शायरी लिखी छोटी सी, और शायरी पे मैंने हेडिंग डाल दी बकौल शायर के बकौल। उसके बाद यहाँ पर हमारी ये शायरी थी वो मैंने लिखी अच्छे तरीके से मार्कर से। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ऐसे जो है कंटिन्यू है। उसके बाद एंड में मैंने लिखा नतीजों में फिर मैंने यहाँ पर ये बड़ी सारी लाइन थी, लेकिन ये मेन लाइन थी जिसमें हम कह रहे हैं कि अजरक जो हुनर जिंदा रखण पंहिंजी सुजान ऐं तारीख़ खे जिंदा रखण बराबर आहे, कि अजरक के हुनर को ज़िंदा रखना अपनी पहचान और तारीख़ को ज़िंदा रखने के बराबर है। तो इसको, ये मेन लाइन थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अगर इसको मैं पूरा उससे लिखती मार्कर से तो शायद ये खिचड़ी सी मच जाती और अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया और फिर बाकी मैंने पेन से लिख दिया। अगर आपने ऐसे करना हो तो भी सही है। और मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी, लेकिन मैं इसी पेज पे कंप्लीट करना चाहती थी। अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहें तो आप इसको अलग से मार्कर से पूरा प्रोमिनेंट करके 604 से लिख लीजिएगा। अच्छा, मार्कर का क्या होता है, एक मार्कर होता है छोटे कट वाला और एक होता है जिसका कट थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन्स एक 604 और 605। तो मैंने ये जो भी काम किया है ज़्यादातर मैंने मोस्टली 604 से किया है, क्योंकि 604 से आपकी ज़्यादा खिचड़ी नहीं मचती। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक भी लाइन नहीं छोड़ी, तो इधर मुझे 604 ही यूज़ करना है। अगर मैं 605 से करूँगी तो खिचड़ी मच जाएगी। और ऐसे अगर आप जहाँ पर भी लाइन्स वगैरह ज़्यादा नहीं छोड़ रहे, मतलब मिला कर लिख रहे हैं, तो आप 604 का ही यूज़ करें। और 605 का मैंने कहाँ पर यूज़ किया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने तकरीबन ये सारा ही 604 से ही किया है। जो भी मैंने हाइलाइट्स किया है, ये जो भी मैंने हदीस वगैरह लिखी है, ये जो मैंने फरमान वगैरह लिखा है, ये जो भी लिखा है, ये मैंने सारा 604 से लिखा है। अभी मैं आपको 605 का यूज़ भी दिखा देती हूँ। 605 का यूज़ मैंने इस पेज पे किया था। यहाँ पर मैंने सवाल नंबर 605 से लिखा, मजमून नवेसी की हेडिंग और अजरक जो हुनर, ये सारा काम मैंने 605 से किया, क्योंकि ये मेन हेडिंग्स थी तो मैंने इन मेन हेडिंग्स को 605 मार्कर से दी है। तो आप भी जो मेन हेडिंग हो उनको 605 से दे दें, बाकी जो है वो 604 से दे दें। और लेकिन ऐसा काम करें कि जो ख़राब ना लगे कुछ। अगर आप 604 से लिखे और ज़्यादा मिला कर लिखे तो खिचड़ी मच जाएगी। तो इसलिए अगर आप 605 से लिखे और मिला कर लिख दे, बीच में लाइन्स वगैरह ना छोड़े, तो फिर वो ख़राब लगेगा। तो इसलिए उस हिसाब से लिखेगा कि मेन हेडिंग 605 से दे दे और बाकी का काम 604 से। सही है। तो अभी मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसे के अंदर आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। अब मेन बॉडी के अंदर आपकी कोटेशंस, हवाला, कुरानी आयात, हदीस, फरमान और अक़वाले ज़री सब कुछ आ जाता है। सही है, मेन बॉडी के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। और इंट्रो के अंदर 2-3 लाइन्स आएंगी जिसमें आप अपने टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो करवाओगे। और कंक्लूजन में आप एंड में बताओगे कि नतीजा क्या है, कंक्लूजन क्या आया है। ओके, इतनी अब आपको समझ आ गई। अब अच्छा, अब आपको मैं ऐसे की लेंथ बताती चलूँ। सिंध बोर्ड वालों के लिए ऐसे की लेंथ 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए 1.5 सफ़ा होगी मिनिमम। सही है, मिनिमम 1.5 सफ़े से आपने कम नहीं लिखनी, बस 1.5 सफ़ा है आपकी मिनिमम से मिनिमम। सही है। और अगर आप 1 सफ़ा लिख कर आएंगे तो आपको फिर मार्क्स भी कम मिलेगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। और मिनिमम आपके वर्ड्स कितने होने चाहिए एक ऐसे में, तो मिनिमम आपके 140 to 180 वर्ड्स होने चाहिए आपके ऐसे के अंदर। सो इस तरीके से आपने अपने ऐसे को लिखना है। मार्कर्स का मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। ये जो मैंने लाइंस वगैरह लगाई हैं, ये मैंने लगाई हैं कट करे हुए मार्कर से। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने एक मार्कर को यूँ कट कर लें, जिससे आप अपनी एक साथ ही आपकी 2 लाइन्स लगेंगी। ये जो मार्जिन लाइन्स है ये आपकी, फिर ऐसे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने
कट मार्कर को कट करना सीखना है तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मार्क्स का थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। मार्क्स का ऐसे होता है कि आपको इंट्रो के 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं, जो मैंने आपको बताया इंट्रो में आपकी 2 to 3 लाइन्स होनी चाहिए, उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं जो चेकर आपको देता है। उसके अलावा आपको जो डिटेल या एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे होते हो, डिटेल ऐसे में जो भी लिख रहे होते हैं ऐसे की डिटेल, उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो भी आप कोटेशंस, हवाला या अक़वाले ज़री हदीस जो भी आप लिख रहे होते हो अपने ऐसे के अंदर, उसके आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। डिटेल के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और जो भी कोटेशंस वगैरह आप लिख रहे हो, को अक़वाल लिख रहे हो, कुरानी आयत लिख रहे हो, हदीस लिख रहे हो, प्रोमिनेंट करके जो भी लिखते हो आप, उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में आपने अगर कोई गलतियाँ वगैरह की हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो तो इंग्लिश में अपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जैसे लास्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हो, या फिर अगर आप उर्दू या सिंधी में लिख रहे हो तो आपने कोई भी ग्रामेटिक मिस्टेक की हो, जैसे जिन ऐसे नहीं किसी और तरीके से लिखा हो, आपने गलत लिखा हो वर्ड को, तो वो लैंग्वेज की मिस्टेक में आ जाता है। और अगर आपने लैंग्वेज की मिस्टेक नहीं की तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने लैंग्वेज की मिस्टेक की हुई है अपने ऐसे के अंदर तो आपके 2 नंबर वो कट जाएंगे। अच्छा, अब ये जो आप प्रोमिनेंट करके लिखते हो इसका खास ख्याल रखना, क्योंकि पूरा ऐसे तो वो चेक कर नहीं पड़ता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो आपने प्रोमिनेंट किया होता है ये तो साफ उसको नज़र आ रहा होता है। तो अगर इसमें मिस्टेक होगी तो फिर तो वो आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि वो कहेगा इसी में मिस्टेक है तो फिर तो ऐसे में भी होगी मिस्टेक। तो आपने इसको बहुत ध्यान से लिखना है, जो भी आपने प्रोमिनेंट किया हुआ है, कोई भी कोटेशन, कोई भी अक़वाले ज़री, कोई भी हदीस, कोई भी फरमान, उसको आपने ख्याल से लिखना है, क्योंकि चेकर देखेगा ही सिर्फ वो, पूरा थोड़ी ना वो पढ़ने बैठेगा आपके ऐसे को, तो उससे ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसा लिखा हुआ है। अगर आपने इनको सही तरीके से लिख लिया तो फिर वो आपके लैंग्वेज के मार्क्स नहीं काटेगा, लैंग्वेज मिस्टेक के। सही है, 2 मार्क्स आपको वो भी मिल सकते हैं अगर आप सही लिखोगे, गलतियों से पाक लिखोगे अपने ऐसे को। उसके बाद आपको कंक्लूजन का 1 नंबर मिलता है। कंक्लूजन कौन सा होता है? जो लास्ट में लिखते हैं आप, नतीजा जो होता है उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे के 10 मार्क्स। सही है, 2 मार्क्स इंट्रो के, 2 डिटेल एक्सप्लेनेशन के, 2 कोटेशन, बकौले शायर, हदीस वगैरह जो भी हम लिखते हैं उनके होते हैं, 2 लैंग्वेज मिस्टेक अगर किसी ने की है तो कट जाएंगे, अगर नहीं की तो नहीं कटेंगे, और 1 कंक्लूजन का। तो इस तरह आपके 10 मार्क्स होते हैं। अच्छा, सिंध बोर्ड वाले बच्चों को तो मैंने तकरीबन बता दिया है कि उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ऐसे की, और मार्क्स कितने होते हैं, और सब कुछ मैंने बता दिया है कि आपने किस तरीके से, किस पैटर्न से लिखना है। अच्छा, अब आप ऐसे ही लिखिएगा अपने ऐसे को। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही लिखिएगा अपने ऐसे को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका सारे जो भी डाउट्स थे, जो भी था आपको कि भाई इस वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं एग्ज़ाम में, सब कुछ अगर आपका क्लियर हो गया हो तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको समझ आई है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप लोग देख सकते हैं मैंने एक एक पेज को बहुत मेहनत से लिखा है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से ऐसे का बता सकूं कि आपने अपने एग्ज़ाम में ऐसे को किस तरीके से लिख कर आना है। ये मैंने एंड में एंडिंग लाइन लगा दी कि भाई मेरा यहाँ पर ऐसे ख़त्म हो गया है, आप भी ऐसे एंडिंग लाइन लाजमी लगाया करें जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद। अच्छा, अब ये हो गया हमारा ऐसे कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपने ऐसे को किस तरीके से पेपर में प्रेजेंट कर आना है। अगर आप ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं और जैसे मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई कि आपने किस तरीके से अपने ऐसे को लिख कर आना है, अगर आप ऐसे ही कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके ऐसे में कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक लाजमी कर दे। अगर कोई भी सवाल हो आपका इस वीडियो के रिलेटेड, कोई भी अगर डाउट अभी भी रहता हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।